सुनिए, हमारा अगला टॉपिक है एरर। एरर का मतलब हुआ कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमसे थोड़ी बहुत गलती तो होगी ही। हम भगवान नहीं है कि हम एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी चीज का ले सकें, ठीक है। तो जो हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, मान लीजिए हम किसी चीज का मास मेजर कर रहे हैं तो मे बी कि हम थोड़ा ज्यादा मेजर कर लें, मे बी कि हम थोड़ा कम मेजर कर लें। अरे बोलो ना, उसी गलती को अंग्रेजी में बोला जाता है एरर। एरर हम दो टाइप का लेंगे, एक होगा एब्सोल्यूट एरर, तो ये हमको बताएगा कि एक्चुअल में कितना एरर आपसे हुआ है, और एक होता है रिलेटिव एरर। ये हमको बताता है कि एरर जो है वो फ्रैक्शन में कितना है और परसेंटेज में कितना है। अरे बोलिए ना, हाँ ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर में हम लोग डिफरेंस लेते हैं एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। जैसे मान लीजिए किसी का मास है या किसी का लेंथ मान लीजिए है कितना, कुछ भी बोलिए, 10 सेंटीमीटर ले लिया जाए। किसी का लेंथ कितना है, हाँ किसी का लेंथ कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल लेंथ, ये ए रिप्रेजेंट्स क्या, एक्चुअल लेंथ जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन हो सकता है हमने मेजर किया हो और जो मेजर्ड लेंथ आया वो कहीं 9.9 सेंटीमीटर ही आया। बोलो, तो तुम बताओ हमसे एरर कितने का हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ही ना लेंगे, एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बोलेंगे यहाँ जो एरर आया है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ एरर निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटा ही ना रहे हो, और जब भी घटाया जाता है तो उसको डिनोट किया जाता है कैसे, डेल्टा से। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ डेल्टा एल जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो बाबू एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ऐसा डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलिए, अब ठीक है, इस एग्जांपल में एल था तो हमने एल लिया। मास मेजर कर रहे होते तो डेल्टा एम लिखते हैं। बोलिए, टाइम मेजर कर रहे होते तो डेल्टा टी लिखते हैं, जनरली लिखना है तो डेल्टा ए लिख दीजिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव एरर दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रैक्शनल एरर और एक होता है परसेंटेज एरर। बताइए फ्रैक्शन और परसेंटेज आखिर कहना क्या चाहता है। फ्रैक्शन कहना चाहता है कि 1 में कितना है, अब बोलो ना, और परसेंटेज कहना चाहता है कि 100 में कितना है। जैसे 50 नंबर में अगर आपका आया है कितना नंबर, सॉरी डिग्री नहीं है, 30 नंबर आया है, तो बताओ अगर हमको फ्रैक्शन पता करना है चाहे परसेंटेज पता करना है, फ्रैक्शनल मार्क्स या फिर परसेंटेज मार्क्स पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जब 50 नंबर का था तो आया था 30 नंबर। अरे एक नंबर का एग्जाम होता तो आपका कितना आता है, 30/50 ही ना आता है। एक बात बताऊं, आपकी कॉपी में जो नंबर मिलता है आपने देखा होगा इसी फॉर्म में मिलता है। 50 नंबर का टेस्ट, 80 नंबर का आपका तो खैर 100 मार्क्स का ना होता है। अरे आपका लास्ट वाला टेस्ट कितने का था, जैसे 12th वालों का 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर जो कॉपी वो लोग बनाते हैं उस पर उनको मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है 30/80। अरे बोलो यार, तुम भी बचपन में यूनिट टेस्ट देते होगे, मान लो 20 में 5 नंबर आता होगा, लिखा रहता होगा 5/, क्या भी। आपको पता है कि एक्चुअली ये लिखा क्या जाता है, ये फ्रैक्शनल मार्क्स लिखा होता है। अरे बोलो, हाँ, लेकिन अगर आपको परसेंटेज मार्क्स चाहिए तो उसके लिए देखना होता है 100 में कितना। तो अगर आपको 50 में 30 मिला है तो एक में कितना मिला होता है, इतना बटा इतना। अच्छा, इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा काट कूट करें तो 0.6 आएगा। अरे यार, मैंने एक नंबर का तुम्हारा अगर टेस्ट हुआ होता ना तो तुमको 0.6 नंबर आया होता। 100 में कितना, तो क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 30/50 गुना क्या करना, 100 कर देना। तो यहाँ से तुमको कितना मिलेगा, यानी सही में तुमने 60% नंबर प्राप्त किया है। बोलिए जल्दी। तो ये होता है। तो अब हमको अगर फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला चाहिए तो हम अपने से डिराइव कर सकते हैं। पता हम क्या बोलेंगे, जब एक्चुअल वैल्यू ए था, हे भगवान, तो एरर कितना हो गया था, डेल्टा ए। बोलो, तो जब एक्चुअल वैल्यू 1 होगा तो एरर कितना हो जाएगा,
डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। और जब एक्चुअल वैल्यू 100 होगा तब एरर कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो 1 में कितना इसको बोला जाता है फ्रैक्शन जा, और 100 में कितना इसको बोला जाता है परसेंटेज। ये चीज कल भी मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था कि आप फ्रैक्शन को ही जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है परसेंटेज। सही है। देखिए हर चीज जो है ना, अब जैसे आप कहीं भी पढ़िएगा, वो जो भी टीचर आपको एरर पढ़ाएगा ना, वो तुमको डायरेक्ट बोलेगा कि देखो फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो ये करना, परसेंटेज एरर चाहिए तो वो करना। लेकिन थोड़ा फील जरूरी है कि आखिर क्या मतलब है इस फ्रैक्शन का, क्यों इतना ही आता है जा। ये ना मेन मकसद हुआ एजुकेशन का कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो हमारे दिल तक पहुंचना चाहिए। क्या मतलब है परसेंटेज का और क्यों इतना है, क्या ये आपको समझ में आया? तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब देखिए बात करेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू का मतलब हुआ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अरे बोलिए, जो कि मेजर करना हमारे बस की बात, वो भगवान ही मेजर कर सकते हैं। हमारा लेंथ कितना है, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ 5 फीट 10 इंच है, चाहे 5 फीट 5 इंच है। क्या लगता है आप एग्जैक्टली वही 5 फीट 5 इंच के हैं क्या? मे भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा सा कम हो सकता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी एक्यूरेट, कितने भी हाई रिजोल्यूशन का डिवाइस क्यों ना लेके आ जाइए, 100% एक्यूरेट रिजल्ट मेजर करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम इंसानों के बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत एरर तो उसमें होगा ही। आप समझ रहे हैं? तो ये एक हाइपोथेटिकल बात हो गई। ट्रू वैल्यू एक्चुअली हम कभी मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पता है? हम एक ही चीज को बार बार मेजर करते हैं। जैसे मान लो कि हमको कोई क्वांटिटी ए को मेजर करना है, अरे यार, तो हम बार बार मेजर करेंगे। हम एक बार मेजर करेंगे तो उससे हमको रिजल्ट मिला क्या, A1। बोलो ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे जाके आ रहा है, फिर जाके आ रहा है, फिर जाके आ रहा है, हैं? अब आप स्टॉप वॉच लेके टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पहली बार जब वो जाके आएगा तो जहां टाइम आपने रोका होगा, क्या एग्जैक्ट दूसरी बार में वहीं पे हो जाएगा? मान लीजिए वो मिली सेकेंड भी मेजर कर रहा है। बोलो ना। जैसे हमने मेजर किया कि पहली बार में 10.234 सेकेंड। तुमको समझ में आ रहा है कि एक सेकेंड के भी 1000वें हिस्से को मेजर कर पाएगा? धैर्य तेरे की, ये 10 सेकेंड नहीं लिखा हुआ है, ये 10.234 सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि ये इतना मिली सेकेंड है, ये 234 मिली सेकेंड है। तो ये मिली सेकेंड को भी मेजर कर। आपको क्या लग रहा है कि जब गया था और आया था, आपने स्टॉप वॉच को जब क्लिक किया था और इतना समय बता रहा था, जब वो अगली बार जाके आएगा एकदम इतने ही टाइम में तुम क्लिक कर पाओगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे बोलो ना। हालांकि मोबाइल में भी जो स्टॉप वॉच होता है उसमें शायद डेसिमल के 2 ही प्लेस तक बताता है, माने 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी आपको बता देगा। अरे भाई तुम देखना ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 पॉइंट समथिंग सेकंड दिया जाता है, 9.65 सेकंड ऐसे करके। अरे बोलो, क्या लग रहा है एक बार जाके आया था तो तुमने इतना मेजर किया था, दूसरी बार जाके आएगा एग्जैक्ट उसी समय दबा पाओगे? हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा पहले कर लो। तो हम ना एक ही रिजल्ट को ना 10-12 बार मेजर करेंगे। क्या बोलते हो? कभी वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा, कभी एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा, और फिर हम उसका एवरेज ले लेंगे। नहीं समझ में आया? तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब होगा और लगभग हम उसको ट्रू मान लेंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल ही हम लोग लेते हैं। हम लोग ना टाइम पीरियड मेजर करते हैं किसी सिंपल पेंडुलम का, ठीक है? और मान लिया जाए कि उसका ट्रू वैल्यू 10 के आसपास है। क्या है? 10 के आसपास है, चाहे 10 है मान लो। तो पहली बार जब हमने मेजर किया तो हमने 8 सेकंड मेजर कर लिया, यानी हमने ट्रू वैल्यू से 2 सेकंड पहले ही दबा दिया। जाहिर सी बात है दूसरी बार मेजर करेंगे तो कुछ और आ सकता है, जरूरी नहीं 8 9 आ गया। तो हालांकि अब इतना भी डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अरे लेने को तो मैं 8.035 कुछ भी ले सकता हूँ, कैलकुलेशन आसान रहे इसीलिए हम लोग ये इंटीजर में ले रहे हैं, ठीक है? तीसरी बार जब हमने मेजर किया तो 10 सेकंड मेजर किया। बोलो, चौथी बार मेजर किया 11 सेकंड, पांचवी बार मेजर किया तो कितना, 12 सेकंड। हर बार कुछ डिफरेंट डिफरेंट आया।
तो बताइए इसमें से ट्रू वैल्यू कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये, कि इनका एवरेज होगा? एवरेज होगा। बोलो तो एवरेज जब निकालोगे तो कितना आएगा? करके देखो ना, जोड़ के देखो ना। 50 आ गया, 50 आ गया। अब 50 डिवाइडेड बाई 5 करो, 10 आया। अरे बोलो ना, इसका मतलब हुआ कि इसका ट्रू वैल्यू एक्चुअल में उतना नहीं होगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कितना है, 10 सेकेंड है। इन दोनों केसेस में हम थोड़ा जल्दी दबा दिए थे, इन दोनों केसेस में हमसे थोड़ा लेट हो गया है। और गलती से इस केस में हमने सही समय पर दबाया। अरे बोलो। तो बच्चों अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इट इज द क्या? मीन। मीन और एवरेज एक ही चीज होता है। ऑफ द वैल्यूज, सॉरी फिर से पढ़िए, इट इज द मीन वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन क्या? सेवरल एक्सपेरिमेंट। खूब ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करिए, उसका रिजल्ट सॉरी एवरेज ले लीजिए, वही होगा ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर A1, A2, A3 और चलते चलते कहाँ तक चलेगा? AN तक। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर फुर्सत, कितना फुर्सत है आपके पास। तो उस केस में जो ट्रू वैल्यू होगा, ए की कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू जो होगी वो एक्चुअली एवरेज वैल्यू होगा। याद रखिएगा, एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। जा किसी चीज को अगर आपने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया है, इसका मतलब हुआ कि आप उसका क्या निकालना चाह रहे हैं? आप उसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो बताइए एवरेज मिलेगा कैसे? तो उसके लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस करते करते कहां तक चले जाएंगे? AN, और बच्चों डिवाइडेड बाई N हो जाएगा। अरे बोलो। तो हम एक काम करते हैं ना, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें T1 कितना है? 8 सेकेंड है। T2 कितना है? 9 सेकेंड। T3 कितना है? T4 कितना है? हाँ, T5 कितना है? 12 सेकेंड है। तो लगे हाथों एग्जाम्पल भी हम लोग बगल में ही करते चलते हैं। तो अगर कोई बोलेगा टाइम पीरियड का ट्रू वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा बताओ? तो क्या करेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो मिला जुला के 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस क्या? 12 डिवाइडेड बाई 5 ना करना होगा। एवरेज निकालने आता है ना, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो मिला जुला के 50/5 यानी कितना? 10 सेकेंड आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। अगला है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, एक वर्ड यहां लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। बाबू, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव में भी आएगा तब भी हम उसको पॉजिटिव में ही बताएंगे। सही है। अब ये जितने सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर था। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने मेजर कितना किया था? 8 सेकेंड। और जबकि ट्रू वैल्यू कितना है? तो बताओ एरर था कि नहीं था? कितने का एरर था? 2 सेकेंड का एब्सोल्यूट एरर था। तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, अरे बोलिए ना, तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से दिखा दें। और डेल्टा A1 स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अरे यार, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू को हम लोग ऐसा डेल्टा बोल रहा हूँ, ऐसे दिखा सकते हैं। अरे बोलो, माइनस क्या? मेजर्ड वैल्यू। चाहे लो, इसको मैं ए ट्रू ही लिख देता हूं। ए की कौन सी वैल्यू बताइए? ट्रू वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू, माइनस कितना? मेजर्ड वैल्यू। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यू नहीं बाबू, इसके हिसाब से बताइए कितना है? A1 ना है, तो हम लोग यहाँ A1 लिखेंगे और हम लोग मॉड लगा देंगे। मॉड क्यों लगा देंगे पता है? क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हुआ तब तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो आंसर नेगेटिव आएगा।
और एरर हम कभी नेगेटिव नहीं ले, क्यों नहीं लेते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सुन रहे हो? हाँ ठीक है। बताओ डेल्टा A2 अगर हमको चाहिए, डेल्टा A2 का मतलब क्या हुआ? एरर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू में से A2 को घटा लेंगे। अब करते करते बच्चों अगर हमको डेल्टा AN चाहिए, डेल्टा AN का क्या मतलब हुआ? nth एक्सपेरिमेंट में जो हमसे एरर हुआ है उसके बारे में चाहिए। तो क्या करेंगे बताइए? ए ट्रू में से हम लोग घटा लेंगे किसको? अब आइए जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसके हिसाब से काम करते हैं। तो बताओ सबसे पहले अगर हम डेल्टा T1 निकालें, अरे हम टाइम पीरियड देख रहे हैं तो T से ही ना रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाया जाए। तो बताइए ट्रू वैल्यू कितना था? 10 सेकंड था। और मेजर्ड वैल्यू कितना था? 8 सेकंड था। अरे बोलो भाई, तो मॉड लेकिन लगा लेना और आंसर जो तुम्हारा होगा वो किस में होगा? सेकंड में होगा। तो कितना आया? यानी पहले एक्सपेरिमेंट में आपसे 2 सेकंड का एरर हुआ है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जल्दी बताइए कितने का? तो ट्रू वैल्यू 10 है, मेजर्ड वैल्यू 9 है। अरे बोलो ना जल्दी। 1 सेकंड का। तीसरे एक्सपेरिमेंट में बताओ कितना हुआ है? तो 10 माइनस 10 कितना? तो आपके हिसाब से देखा जाए तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। चौथे एक्सपेरिमेंट में बताओ जल्दी। तो 10 माइनस 11। आई दादा, तो 10 माइनस 11 तो -1 आ गया। लेकिन आपको पता है ना कि मॉड का काम क्या होता है? मॉड जो होता है, मॉड, पहले तो यार पता नहीं तुम लोगों को मॉड पता भी है कि नहीं। मॉड बोल तो दिया मैंने, लेकिन तुमको समझ में आया कि नहीं? मॉड 2 लाइंस को बोला जाता है जिनके बीच में कुछ लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ 4। सही है। जरूरी नहीं है कोई पॉजिटिव चीज ही होगा, नेगेटिव चीज भी रह सकता है। लेकिन मॉड माइनस साइन खा जाता है, यानी मॉड ऑफ 4 4 ही होगा, लेकिन मॉड ऑफ -4 भी 4 ही होगा। ऐसा कहानी है। क्या बोलते हो? तो पिछली बार देखो ना, मॉड के अंदर 2 आया था। अरे यार, तो आंसर 2 था। मॉड के अंदर 1 आया था तो आंसर 1 था। मॉड के अंदर 0 तो आंसर 0। लेकिन यहाँ मॉड के अंदर क्या आ रहा है? माइनस। तो आंसर कितना होगा? 1 सेकंड होगा। अब बोलो जल्दी। चलो ठीक है। और सबसे आखिरी एक्सपेरिमेंट में बताओ तो तुमसे कितना एरर हुआ है? बोलो बाबू। तो 10 माइनस 12 ना करोगे तो तुमसे बताओ 2 सेकंड का एरर हुआ है कि नहीं? क्या बोलते हो? 2 सेकंड एक्चुअली आपने ज्यादा मेजर कर लिया, लेकिन एरर तो 2 ही सेकंड का ना है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये हमने हर एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। बोलिए, अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने हर एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ एरर हुआ था। आपको दुनिया को बताना है कि ओवरऑल आपसे कितना एरर हुआ है। तो आप कौन सा वाला एरर बताइएगा? आप ये वाला बताइएगा, ये वाला बताइएगा, ये वाला बताइएगा, ये वाला, कौन सा वाला बताइएगा? है? क्यों हम ये वाला बताएंगे भाई? इससे कम एरर भी तो हमसे हुआ है। तो सबसे कम में तो 0 है, तो बोल देंगे हमसे कोई एरर ही नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि एरर हुआ तो है। तो एक्चुअली ना हम ये वाला बताएंगे, ना ये वाला बताएंगे, ना ये वाला बताएंगे। हम बताएंगे इन सारे एरर्स का एवरेज। क्या बताएंगे? सारे एरर्स का है। यानी कि अब हमको निकालना है डेल्टा ए का भी एवरेज। जा, जितना सारा एरर हमसे हुआ है उन सारे एरर्स का भी एवरेज निकालेंगे। बताइए वो कितना होगा? तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा, करते करते कहाँ तक पहुंचेंगे? डेल्टा AN डिवाइडेड बाई कर देंगे। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी फिलहाल, उस केस में हमसे एवरेज कितना एरर हुआ है रे बच्चों? तो डेल्टा T1 कितना आया था? 2 सेकेंड। सुन भी रहे हो? प्लस डेल्टा T2 कितना? 1, कितना? 0। तुमको समझ में आ रहा है? उसके बाद करेंगे 5। बताओ तो तुमसे कितना ओवरऑल? 1.5 आ रहा है। कर लिए? आराम से 6/5 है। तो 6/5 कितना होता है? 1/2 ना होगा? इसका मतलब हुआ एवरेज आपसे 1.2 सेकेंड का एरर हुआ है। आपसे एवरेज एरर कितना हुआ है? 1.2 सेकेंड का। अरे ज्यादा एरर भी हुआ था, 2 सेकेंड का भी, लेकिन कम भी तो हुआ था। तो मिला जुला के एवरेज आपसे गलती हुई है 1.2 सेकेंड की। बोलिए। हाँ सुनिएगा,
यहां पे क्यों हम कह रहे थे कि एरर हम कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता अगर आप ये मॉड नहीं लगाते, तो ये दोनों एरर पॉजिटिव में आता और ये दोनों एरर नेगेटिव में आता, और जब आप जोड़ते तो यहां आ जाता -1, यहां आ जाता, और एवरेज एरर कितना। अब तुम दुनिया को एकदम सीना तान के बताते हैं कि देखो मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमसे कोई गलती ही नहीं हुआ है। क्या ये सही बात है? आपसे तो हर बार गलती हुआ है। अरे बोलो ना। हाँ, तो इसीलिए हम कभी एरर को नेगेटिव नहीं लेंगे। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बोलिए। हाँ, एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब वक्त है दुनिया को रिजल्ट बताने का। अरे एक्सपेरिमेंट अचार डालने के लिए किए थे। हाँ, तो दुनिया को बताओगे ना कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा। तो देखो वो रिजल्ट कैसे बताया जाता है। अब तुम जा रहे हो ए की वैल्यू बताने दुनिया को, ठीक है। तो यहां पर बताया जाता है कौन सा वैल्यू? ट्रू वैल्यू। क्या बताया जाता है? बोलो बाबू। ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू मतलब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अच्छा है, ए ट्रू भी लिख सकते हैं, और तुमको प्लस माइनस लिखना होगा जो तुमने एरर किया है। या कौन सा एरर बताओगे? अरे कौन सा एरर बताओगे तुम ये वाला एरर, ये वाला एरर की एवरेज वाला एरर बता। तुम एवरेज एरर ना बताओगे, तो एवरेज एरर को तो हम लोग डेल्टा ए का मॉड इस तरीके से बताते हैं। यानी कि इस टाइम पीरियड को अब अगर तुमको दुनिया को बताना है कि कितना टाइम पीरियड तुमने मेजर किया है, तो यहाँ टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू जो कि कितनी थी? 10 सेकेंड थी। अब प्लस माइनस तुमसे एवरेज कितनी गलती हुई है? 12 सेकेंड। यानी पता है तुम दुनिया को क्या बता रहे हो? तुम ये बता रहे हो कि देखो मैंने जो टाइम पीरियड मेजर किया है वो तो 10 सेकेंड का आया है, लेकिन हमसे कुछ गलती भी हुआ है। तो तुम मान के चल लेना ना कि 1.2 सेकेंड टाइम पीरियड ज्यादा भी हो सकता है और 1.2 सेकेंड टाइम पीरियड कम है। मतलब इतना भूल चूक तुम लेके चलना। अरे बोलो ना। तुम सिर्फ 10 सेकंड बता दोगे ना, तुरंत तुम्हारे खाते में ऊपर पाप चढ़ जाएगा। भगवान बोलेंगे गलत बता रहा है, इसे गलती हुआ है, लेकिन वो गलती को सामने जाहिर नहीं कर रहा है। गलती भी जाहिर करना पड़ेगा आपको। बोलिए ना। यानी आप टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं, एक्चुअली आप टाइम पीरियड का एक रेंज बता रहे हैं। आप दुनिया को बता रहे हैं कि जो मैंने इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया है, नहीं बोल रहे हो, वो टाइम पीरियड थोड़ा जल्दी से फटाक से 10 में से 1.2 घटाओ, कितना आ रहा है? 8.8 सेकंड से लेके और 11.2 सेकंड तक कुछ भी हो सकता है। आप ये बताना चाह रहे हैं? अरे बोलिए ना। लेकिन आपको कोई अगर एक ही मानना है तो आप क्या मान लीजिएगा? 10 सेकंड मान लीजिएगा। सही है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इस तरीके से दिखाया जाता है। सही। चलिए हम बात करेंगे इसमें हमसे फ्रैक्शनल कितना एरर हुआ है ना बाबू। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल्टा ए बाई ए ना। तो डेल्टा ए कौन सा डेल्टा ए? हाई पहला एक्सपेरिमेंट वाला डेल्टा ए, दूसरा एक्सपेरिमेंट वाला, तीसरा, कि एवरेज वाला डेल्टा ए? तो एवरेज वाला डेल्टा ए। क्या बोलते हो? बोलो। और ए में कौन सा वाला है? पहला वाला ए, दूसरा वाला है, कि एवरेज वाला है? एवरेज वाला ए का मतलब हुआ कि ट्रू वैल्यू ऑफ ए। तो नीचे में हम लोग ए की कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ट्रू वैल्यू। या ए की कौन सी वैल्यू लिखेंगे? एवरेज वैल्यू। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से आप बताइए तो फ्रैक्शनल एरर कितना रहा? तेरे की रे, ऊपर में क्या रखना है? एरर रखना है। सुन 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 सुन, किसी चीज का फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर में उस चीज को रखते हैं और नीचे में ओरिजिनल वैल्यू को रखा जाता है। ठीक है। इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू को रखा जाता है। हमको किसका फ्रैक्शन निकालना है? एरर का। तो ऊपर में हम एरर रखेंगे। हमसे एरर कितना हुआ है? तो 1.2 ना ऊपर रखेंगे। पागल बना रहे थे। 1.2 रखेंगे ऊपर, और नीचे में ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू रखेंगे। ट्रू वैल्यू कितना लाए हैं हम? 10 है। समझ में आ रहा है तुमसे? तो मिला जुला के बताओ कितना आ रहा है ये? 0.12 का एरर है, फ्रैक्शनल एरर है। परसेंटेज एरर की कोई बात करेगा तो क्या करोगे? तो जो तुमसे एवरेज एरर हुआ है उसको ऊपर रख लेना, ओरिजिनल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू को नीचे रख लेना, और मल्टीप्लाई करना 100 से।
क्या बोलते हो? तो ये 1.2 डिवाइडेड बाई 10 गुना कितना 100 करोगे, एक जीरो से कितना 12% का एरर हुआ है तुमसे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुमसे कितना एरर हुआ है? 12% का एरर हुआ है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, आप अपनी किताब में देखिए, ये सारा कुछ लिखा होगा और जो क्वेश्चन होगा, देखो तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वही है जो हमने एग्जाम्पल में लिया है। अब लीजिए, क्वेश्चन यही ना है। हमने 5 मेजर्ड वैल्यूज ली है किसकी? टाइम पीरियड की ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और वो दिया हुआ है 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड और कितना 12 सेकंड। कहता है ट्रू वैल्यू बताओ कितना है। ए ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितना होगा? सब लोग कहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितना है? कैसे निकला था ट्रू वैल्यू? एवरेज नहीं ना होता है, तो 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस ऐसा 12 डिवाइडेड 5 किए थे तो नहीं आ गया था 10 सेकेंड। कहता है एब्सोल्यूट एरर बताइए हर एक्सपेरिमेंट में कितना हुआ था। किया हम लोगों ने। हाँ, ये रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, ये हर एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर था। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का सही है। 2 1 0 1 और 2। और मैंने क्या कहा कि जब भी हम एरर निकालेंगे वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी हमको एरर निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटाना तो है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है? मॉड, ताकि इस चीज की टेंशन ना रहे कि कौन बड़ा है और कौन। अब कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, वेरी गुड। चलो अगला वाला बताओ। राइट द टाइम पीरियड विथ प्रॉपर एरर लिमिट। टाइम पीरियड आप लिखिए, तो वही लिखा था हम लोगों ने 10 सेकेंड। अब प्लस माइनस क्या? हाँ, तो टाइम पीरियड को आपको लिखना है तो खाली 10 सेकेंड नहीं लिखेंगे, हम बगल में लिखेंगे प्लस माइनस 1.2 सेकेंड। हम अपनी गलती भी बताएंगे कि हमसे इतनी गलती भी हुई है। फ्रैक्शनल एरर हो गया 0.12, परसेंटेज एरर हो गया कितना परसेंट? 12%। सही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशंस में एरर्स का हिसाब किताब कैसे होता है। बोलो, जैसे हुआ क्या कि एक चीज का टाइम पीरियड हमने मेजर किया, तो वो आया कुछ कितना बताओ? T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड प्लस माइनस कितना 1.2 सेकेंड। मैंने अब एक दूसरे चीज का टाइम पीरियड मेजर किया, एक दूसरे सिंपल पेंडुलम का। क्या बोला? किसी दूसरे सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड मेजर किया। अरे बोलो यार, तो इतना ही आएगा? कुछ और आएगा? वो आया मान लो T2 बराबर कुछ भी बोलो, कोई नंबर बोलो, अपने मन से बोलो। कितना? क्या 75 प्लस माइनस कहीं 5 सेकेंड आ गया होगा। अरे नंबर तो, टाइम पीरियड ज्यादा है तो एरर भी उसमें थोड़ा ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो उतना आ गया। अब हमको ना इन दोनों टाइम पीरियड्स को जोड़ना है। बोलिए, घटाना है, चाहे इन दोनों टाइम पीरियड्स को गुना करना है, इन दोनों टाइम पीरियड्स को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो अगर नॉर्मल ये नंबर होता, ये सब होता, 10 से 75 को जोड़ना होता तो हो गया 85। घटाना होता तो 75 में से मान लो 10 घटाना है तो 65, मल्टीप्लाई करना होगा 750, डिवाइड भी कर लेंगे 7.5 आएगा। लेकिन अब ये एरर्स के साथ आ रहा है, तो अब इसका क्या किया जाए, तो यही हम समझेंगे आराम से। पहले देखेंगे हम किसके लिए, बताइए, इन एडिशन। आपके पास दो रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट है x1 जो कि है a प्लस माइनस डेल्टा ए। बोलो यार, जैसे मान लो कि a की जगह 10 है या डेल्टा a की जगह 1.2 है। दूसरा रिजल्ट है क्या? b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ के हम क्या बता रहे हैं? उसको x डैश बता रहे हैं। बोलो, x डैश बता रहे। देखिए, पार्टिसिपेट करिए आप, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं कि दोनों को जोड़ के माने x1 प्लस x2 करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? अब ये जो रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा पता है? समथिंग x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में मिलेगा। अरे यार, फाइनल रिजल्ट में भी दो भाग होगा। एक होगा उसके ट्रू वैल्यू वाला भाग, एक होगा उसके एरर वाला भाग।
तो ट्रू वैल्यू के लिए वही किया जाता है जो ये करने को कहता है। ये चीज लिखो, तो लिखो ट्रू वैल्यू के लिए, ट्रू वैल्यू के लिए। तुम लोग के लिए के काहे लिखता है रे? ये क्या है? ये के, तुम लोगों को ये के लिखने नहीं आता है? ये सब नहीं करिए। अगर के है तो उसको के लिखिए। हाँ, ट्रू वैल्यू के लिए वही किया जाता है वही किया जाता है जो ये करने को कहता है। जो ये करने को कहता है। मैं समझा रहा हूं ये मैं क्या कह रहा हूं। ट्रू वैल्यू के लिए वही किया जाता है जो ये करने को कहता है। तो बाबू एक बात बताओ, ये जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके ट्रू वैल्यू को हमने कैसे डिनोट किया है? कैसे डिनोट किया है? एक्स से डिनोट किया है। और फाइनल रिजल्ट के एरर को हमने डेल्टा एक्स। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रू वैल्यू के लिए, किसके लिए बच्चों? वही किया जाता है जो ये करने को कहता है। तो बताओ ना, इस क्वेश्चन में क्या करने को कहा गया है? जोड़ने को कहा गया है। तो आप ट्रू वैल्यूज को क्या करिएगा? यानी फाइनल रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू होगी ना, यार, वो इन दोनों रिजल्ट्स की ट्रू वैल्यू को जोड़ के मिल जाएगा। बोलो ना। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम है एरर्स का क्या करें? तो हालांकि कॉन्सेप्ट है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए। एक्स डैश इज इक्वल टू कितना है? x1 प्लस, अब x1 की जगह a प्लस माइनस डेल्टा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन बताएगा x2 की जगह क्या आएगा? b प्लस माइनस डेल्टा b। चलो ठीक है, जोड़ा जाए। तो आप बताइए, ये ब्रैकेट आप बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a और प्लस b को आप एक साथ रखिए, क्या बोलते हैं? और हम प्लस माइनस को कॉमन ले लें, बोलो ना। तो प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? डेल्टा ए प्लस, हाँ, डेल्टा बी, ऐसा बचेगा। डेल्टा ए प्लस क्या? डेल्टा बी। अच्छा है, 1 मिनट रुक जाओ, रुको, अभी कॉमन मत लो, अभी रहने दो, ऐसे ही लिखो तुम। अभी तुम ऐसे ही लिखो, प्लस माइनस डेल्टा ए लिखो, कुछ तो बोलो। और बच्चों तुम इसको प्लस माइनस डेल्टा बी लिखो, ठीक है। अब तुम बताओ, ये a प्लस बी एक्चुअली क्या है? ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट है, जिसको हम कैसे दिखा रहे हैं? x से दिखा रहे हैं। तो क्या इसकी जगह हम x रख दें और इस x को इधर लेके आ जाएं, तो ये x डैश माइनस x हो जाएगा। और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। क्या बोलते हो? अब तुम बताओ, x डैश माइनस x ही ना होगा तुम्हारा डेल्टा है, माने ये हो गया तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू और ये हो गया ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को ही ना एरर बोला जाता है। यानी फाइनल रिजल्ट में जो एरर आएगा वो कितना आएगा बताइए? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर देखा जाए तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हो माय गॉड, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि एक बार आप प्लस में डेल्टा ए लीजिए और एक बार आप प्लस में डेल्टा भी लीजिए। एक बार आप प्लस में डेल्टा ए लीजिए, एक बार आप माइनस में डेल्टा भी लीजिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? 4 पॉसिबिलिटीज को एक साथ लिखा गया है इधर। एक बार आप माइनस में डेल्टा ए लीजिए, एक बार आप प्लस में डेल्टा भी लीजिए। एक बार आप माइनस में डेल्टा ए लीजिए, एक बार आप माइनस में डेल्टा भी लीजिए। तो हम क्या करें? मतलब हम इतने सारे एरर्स कैसे लिखेंगे? तो सुनो, कॉन्सेप्ट याद रखना कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है। माइनस वालों को हम लोग इग्नोर कर देंगे। और जो हमारा एरर होगा, बिल्कुल तुम टेंशन मत लेना, मैं ये तुमको एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारा जो एरर होगा बच्चों, वो सिर्फ होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वो माइनस वाला हम इग्नोर करेंगे। अरे बोलो ना। तो जो हमारा अब फाइनल रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं एक्स डैश का, उसमें बताइए एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। आप प्लस माइनस रहेगा ना?
अरे ये प्लस माइनस तो डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सही है। चलिए मैं समझाता हूं कि ये मैंने यहां आखिर ऐसा किया क्यों, क्यों मैंने इस माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया। आप ये बात जानना चाहते हैं? चलिए ठीक है, देखिए आप खुद ही बताइएगा मुझको। सुनिए, हम कोई एक रिजल्ट लेते हैं थोड़ा कम दाम का, ऐसा नहीं लेते हैं हम लोग। रुकिए रुकिए, हम कोई रिजल्ट लेते हैं, कोई रिजल्ट लेते हैं, बोलो। एक रिजल्ट लेते हैं, मान लो क्या बताओ, x1 लेते हैं, कुछ भी बोलो ना, 10 प्लस माइनस 2 ले लिया जाए। नहीं बोल रहे हो? चलो एक दूसरा रिजल्ट हम लोग x2 लेते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आराम से आराम से। हाँ हाँ, दूसरा रिजल्ट x2 लेते हैं, कुछ बोलो अपने से। 20 लेंगे हम लोग, 20 प्लस माइनस कितना ले, 3 ले ले, 3 ले ले बाबू, 3 ले ले, बहुत बढ़िया। तुम बताओ ये कहना क्या चाह रहा है, कहां से कहां तक के रेंज को डिफाइन कर रहा है? ये कह रहा है 8 से लेकर 12 तक होगा। ये कह रहा है कि 17 से लेकर कितना, 23 तक होगा। बोलो ना, हमको करना क्या है, इसको और इसको जोड़ना ना है। इसको हम 8 से लेकर 12 तक कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम 17 से लेके, आप बताइए समेशन मिनिमम कितना होगा? आप समझे ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए। हमको इसको और इसको जोड़ना है, हमको करना क्या है, x1 प्लस x2 करना है। बोलिए ना। तो x1 में हम क्या क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं, इवन 8.8 ले सकते हैं, 8.2 ये सब, सॉरी 8.1, 8.2, 8.3 ये सब भी तो ले सकते हैं। नहीं ना समझ में आ रहा है? तो हम 8 से लेकर 12 तक कुछ भी ले सकते हैं, इधर 17 से लेकर 23 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो एक इसमें से उठाना है और एक इसमें से उठा के मिलाना है। मिनिमम कितना आंसर आ सकता है? मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम 25 आ सकता है। पता है कैसे मिलेगा? अरे हमको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए इसका सबसे छोटा वाला ले लीजिए। आप समझे नहीं? तो इसका सबसे छोटा वाला कौन है? 8 ले लीजिए। हाँ, इसका सबसे छोटा वाला 17 ले लीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 आएगा ना। कम से कम ये 25 आएगा, इससे कम नहीं आ सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए। इसमें हम 8 से कम नहीं ले सकते, इसमें हम 17 से, हाँ, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देखते हैं, कौन बताता है? ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देखते हैं, कौन बताता है? हैं 35। हमको ज्यादा से ज्यादा ना चाहिए, तो हम इसका भी सबसे बड़का ले लेंगे 12। इसका भी सबसे बड़का कितना, बोल नहीं रहे हो? 23। 12 23 कितना होता है? 35। 35 आया बच्चों? अब देखो देखो, ये 25 से लेकर 35 तक कैसे आएगा? हमको x1 प्लस x2 चाहिए था। तो किसी भी रिजल्ट का 2 पार्ट होता है, एक उसका ट्रू वैल्यू वाला पार्ट होता है, आप समझे नहीं, और एक होता है उसके एरर वाला पार्ट। मैंने क्या बोला? ट्रू वैल्यूज को हमेशा क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू के साथ वही किया जाता है जो करने को कह रहा है। ये क्या करने को कह रहा है? ऐड करने को कह रहा है। तो ट्रू वैल्यूज को ऐड करो और देखो इस रिजल्ट का ट्रू वैल्यू कितना था? कितना था रे? कितना था? तो ट्रू वैल्यूज को सीधा सीधा जोड़ो, 30 आया क्या? अब रही बात एरर्स की, मैंने तुमसे क्या कहा था कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इसका मतलब इसको और इसको सीधा सीधा क्या करना है? जोड़ देना। आप समझे ही नहीं। देखिए, तो आप इन दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 5 आएगा। यहाँ 5 लिखिएगा। थोड़ा बताइए तो ये रिजल्ट किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये 25 से 35 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? बात समझ में आई? तो मिला जुला के देखा जाए तो ट्रू वैल्यूज को भी इस केस में जोड़ना है, क्योंकि सही में जोड़ने ही को कह रहा है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स को भी जोड़ना है, यानी फाइनल रिजल्ट होगा a प्लस बी और एरर में भी होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए ठीक है, बात करेंगे अब सब्ट्रैक्शन की। एक रिजल्ट था x1 a प्लस डेल्टा a, उसकी ट्रू वैल्यू उसका एरर। दूसरा एक और रिजल्ट आया x2 b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या? Oh my God, but how did you come to know कि बाहर भैया आए हैं?
फोन आया था? क्या कोई मतलब इमरजेंसी था? अच्छा, तो वो बोले होंगे कि मतलब फोन पर ध्यान देना, मैं फोन करूंगा तो। अच्छा ठीक है, जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ, ट्राई बॉल था ये। सुनो, you have two results from two different measurements, x1 and क्या x2। तो ट्रू वैल्यूज हैं a और b, और इनके एरर्स कितने हैं, डेल्टा और डेल्टा b। लेकिन यहाँ हमको एक में से दूसरे को क्या करना है, घटाना है ना बाबू। तो मैंने कहा कि कोई भी रिजल्ट जो आता है वो किस फॉर्म में आता है। जैसे x डैश, शांत रहिए, x1 में से x2 को घटा के आपको x डैश मिल रहा है, बोलो। तो ये भी उसी फॉर्म में ना आएगा रे, x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में। अब ये x क्या है, हमारे फाइनल रिजल्ट की ट्रू वैल्यू है। और मैंने क्या कहा कि ट्रू वैल्यू के लिए हम वही करते हैं जो ये करने को कह रहा है। ये क्या करने को कह रहा है, घटाने को। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट के ट्रू वैल्यू के लिए हम इसकी ट्रू वैल्यू में से इसकी ट्रू वैल्यू को घटा देंगे। सिंपल, a माइनस बी। अगर x2 माइनस x1 कहता है तो b माइनस a लिख देते हैं। ये समझ में आया? वेरी गुड। अब आप एक बात बताइए, एरर्स के लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x डैश, x1 की जगह कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a, अब माइनस, अरे x1 माइनस x2 ना करना है, b प्लस माइनस क्या है, डेल्टा b। ये बताइए बाबू कि ये a माइनस b तो एक साथ आ गया बेचारा, और ये बताइए ये क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए। आई माइनस वहां अंदर जाके इसको माइनस प्लस ना डेल्टा भी बना देगा। अब ये a माइनस बी क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई x। तो अगर ये x है तो x को थोड़ा इधर बुलाओ, और x डैश माइनस x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। क्या बोलते हो? हाँ, तुम बताओ ये x डैश माइनस x क्या है? ये डेल्टा x है। ये है मेजर्ड वैल्यू ऑफ x और ये है ट्रू वैल्यू ऑफ है। ठीक है, तो ये डेल्टा x है। तो यहां भी डेल्टा x के लिए वही चार पॉसिबिलिटीज आ गई, देखिए ध्यान से। या तो आप प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा भी ले सकते हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी ले सकते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा भी ले सकते हैं। समझ गए आप? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 4 पॉसिबिलिटी। लेकिन हमने क्या कहा है आपसे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और माइनस साइन को देखो हम इग्नोर मारेंगे, सही है। यानी अब अगर हमको एरर बताना है तो हम बस इतना ही बताएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस साइन इग्नोर करिए। अब आप बताइए आप फाइनल रिजल्ट क्या लिखने जा रहे हैं, एक्स की जगह पे ए माइनस बी, फिर प्लस माइनस है रे बच्चों, और ये डेल्टा ए प्लस। देखिए एक बहुत खास बात है जो पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, यहां हमको क्वांटिटीज को जोड़ना था तो ट्रू वैल्यूज को भी जोड़ा गया और एरर्स को भी जोड़ा गया है। लेकिन यहां पर हमको क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ट्रू वैल्यूज को तो सब्ट्रैक्ट किया गया है लेकिन एरर्स को जोड़ा गया है। अरे बोलिए जल्दी, एरर्स को जोड़ा गया है। तो अब ठीक है, मैंने बता दिया, मान तो आप लीजिएगा ही, लेकिन चलिए हम इसको पचाते हैं। एक बार फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। x1 हमने कितना लिया था, 10 प्लस माइनस 2, विच रिप्रेजेंट्स द रेंज फ्रॉम 8 to 12। You have a second measurement which is 20 plus minus 3, so it represents the range from 17 to 23, and you have to do x1 minus x2 करोगे। चलो x2 minus x1 कर लो, क्या दिक्कत है? अरे तुम x2 minus x1 कर लो, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लो। तुम बताओ बाबू, हमको ना इसका मिनिमम रिजल्ट चाहिए। देखते हैं कौन बताता है कि कम से कम x2 माइनस x1 कितना होगा। देखते हैं कौन बताता है। 9 होगा? 9 से कम नहीं होगा। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। इसमें से इसी को ना घटाना है, तो मतलब कैसे मिनिमम रिजल्ट हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करें? मिनिमम रिजल्ट चाहिए, इसका कौन सा वाला वैल्यू लें, मिनिमम वाला, इसका भी
मिनिमम वाला ले। बोलो बोलो। तो 17 में से 8 घटाओ कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ लग रहा है? किसी को लग रहा हो कि सर हम तो इसमें से इसको घटा के 9 से भी छोटा क्वांटिटी ला सकते हैं? कोई कोई ऐसा जिसको लग रहा हो? ये सब कॉमन सेंस वाला बात है, ये पढ़ाई लिखाई थोड़े है। क्या बोलते हो? पढ़ाई लिखाई समय थोड़े, सब कॉमन सेंस वाली बात है। बोलो। ये लड़का कह रहा है कि सर अगर हम इसमें से 17 ले लें, इसका कौन ले लें? अगर हम 12 ले लें, अरे यार इसमें से इसको घटाना है तो इसमें कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं ना। 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23 तक ही रहेंगे। में से कुछ भी उठा सकते हैं। तो इसमें का एक नंबर उठाना है, उसमें से इसमें के एक नंबर को घटा के हमको कम से कम रिजल्ट ले आना है। बैठ जाओ। तो 17 में से 8 को घटा रहे हो, कितना मिल रहा है? 17 में से 12 घटा तो कितना मिला? तो 9 कम से कम है कि 5 कम से कम है? तो 5 ना कम से कम है। अरे बोलो ना यार, क्या मतलब हुआ इसका? कि इसमें से इसको घटा के जो मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो 5 मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको माने इसको क्या करेंगे? कम से कम रखेंगे, इसको हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। अरे बोलो ना। सुनो मैं तुमको समझा रहा हूं। अब तुमको करना क्या है? दिस माइनस दिस करना है, और ये कम से कम चाहिए। तो कम से कम चाहिए तो जिसमें से घटा रहे हो ना उसको कम से कम रखो, और जिसको घटा रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा रखो, तो तुमको सबसे मिनिमम रिजल्ट मिलेगा। पता नहीं आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं तो 5 जो होगा वो 9 से तो कम है ना है। तो इसका मिनिमम रिजल्ट तुमको क्या मिलने जा रहा है? 5। मैक्सिमम रिजल्ट बताओ तो। इसमें से इसको घटाना है हमको। मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम चाहिए, माने हम चाहते हैं कि ये गैप जो हो वो मैक्सिमम हो। तो क्या किया जाए? इस चीज को आप रखिए ज्यादा से ज्यादा, और उसमें से आप घटा लीजिए कम से कम, तो ज्यादा ही ना मिलेगा। तो 23 में से 8 को घटाया जाए 15, और हमको लग रहा है कि 15 से ज्यादा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। आप इसके किसी भी नंबर से इसके किसी भी नंबर को घटा के देखिए, 15 से ज्यादा नहीं आएगा। अरे बोलो ना। हम 23 में से 12 भी घटाए तो कितना आ रहा है? 11। तो 15 से तो कम है ना है। हम 23 में से 8 को घटाए तो 15 तो आया ही था। हम 17 में से 12 घटाए तो 5, ये सब 15 से कम है। हम 17 में से 8 को भी घटाए तो सब 15, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 15। अब ये रेंज तुमको कैसे मिलेगा पता है? इस वाले से देखा जाए, मतलब a माइनस बी करके बताओ कितना आ रहा है। माने 20 में से 10 को घटाओगे, अरे इसमें से इसी को घटाना है क्योंकि x2 माइनस x1 करना है, तो 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस बताओ 10 में कितना जोड़े और कितना घटाएं कि 15 और 5 हमको मिले? 5। और 5 कैसे मिलेगा? इसको और इसको जोड़ के ही ना मिलेगा 5। इसका मतलब हुआ कि भले ट्रू वैल्यूज को आप घटा रहे हैं तो क्या है, बट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ऐसा ना कि हम 20 में से 10 घटा लिया फिर 3 में से 2 घटा लिए, लिख दिए एरर होगा +-1। ऐसा नहीं होगा। एरर्स आर ऑलवेज क्या? एडेड। और ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दी। क्लियर है? तो फटाक से थोड़ा इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी। आंसर कॉपी में होना चाहिए, इसे हवाबाजी मत करो। जल्दी करो।
अरे हो गया, तो इसमें क्या था कि नहीं हुआ होगा। पहला वाला में क्या कहता है, x1 प्लस x2 कहता है। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला में तो कहता है x1 माइनस x2। बताओ बच्चों, तो x1 माइनस x2 करोगे तो पहले तो ट्रू वैल्यू ना लिखोगे, और ट्रू वैल्यू के लिए हम लोग वही करते हैं जो करने को कह रहा है। का मतलब हुआ घटा दीजिए, तो 40 में से 20 को घटा दीजिए, ठीक है बाबू। फिर प्लस माइनस, और एरर्स आर ऑलवेज है, उसमें उसके लिए नहीं देखेंगे कि हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। इनको जोड़िए, कितना आएगा, 4 आएगा। मिला जुला के तो फाइनल आंसर इस कितना, 20 प्लस माइनस 4। कुछ समझ में आया क्या है? चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट में बताओ। x1 प्लस x2 करना है, ट्रू वैल्यूज के साथ वही करेंगे जो करने को कह रहा है। क्या करने को कह रहा है, जोड़ने को, करने को, सॉरी जोड़ने को कह रहा है। ट्रू वैल्यूज को जोड़ डालो, तो 40 प्लस 20, अब प्लस माइनस बताओ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो 3 प्लस कितना 1, मैंने मिला जुला के आ जाएगा आंसर। क्या बताइए, 60 प्लस माइनस 4। ये सब लोगों का आ गया था, आना ही चाहिए। अब इससे आसान कुछ क्या हो सकता है। चलिए बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ हमको एक्स डैश निकालना तो है, लेकिन अब की बार एक्स डैश के लिए हमको करना है x1 इंटू x2। अरे बोलो, अब इसमें भी ये जो एक्स डैश होगा, जो कि x1 इंटू x2 है, वो समथिंग x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म का आना चाहिए। बोलिए नहीं रहे हो। डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, एक्स डैश माइनस है x। अरे ये x इधर जाएगा तो डेल्टा x क्या हुआ, एक्स डैश माइनस है, सही है, हाँ ठीक है। तो x क्या होगा, ट्रू वैल्यू ना है। ट्रू वैल्यू के लिए वही काम करते हैं जो ये करने को कह रहा है। क्या करने को कह रहा है, तो दोनों के ट्रू वैल्यूज को पकड़ के क्या कर दीजिए, a इंटू बी हो गया ट्रू वैल्यू। एरर के लिए तामझाम शुरू हो जाएगा। बताइए एक्स डैश करना क्या है, x1 इंटू x2 करना है। x1 की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a, x2 की जगह b प्लस माइनस डेल्टा बी। चलिए जल्दी a को मल्टीप्लाई करिए b से, अरे बोलिए जल्दी जल्दी, a को मल्टीप्लाई करिएगा इससे, तो प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस माइनस b डेल्टा a, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। जल्दी बताइए बच्चों, ये ए बी क्या है, x है। इस x को इधर बुलाया जाए तो ये बन जाएगा x डैश माइनस एक्स, इधर जो है उसको छाप दीजिए, a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, या प्लस माइनस डेल्टा a इंटू कितना डेल्टा b। क्या बोलते हो, ऐसा है कहानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डेल्टा x, सॉरी x डैश माइनस एक्स डेल्टा x है। अरे इस x को बुलाओ ना इधर, हाँ x डैश माइनस एक्स डेल्टा, तो इसकी जगह पे हमने डेल्टा x लिख दिया। और इधर में ये 3 टर्म्स हैं। अब इन 3 टर्म्स के साथ कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें से हमको किसी एक टर्म को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ढूंढेंगे विच इज द सबसे छोटा टर्म, विच इज द सबसे छोटा टर्म, दिस दिस और दिस। पहले तुम अपना कॉमन सेंस लगा लो, सबसे छोटा टर्म, अरे बोलो बाबू, कौन सबसे छोटा टर्म है, ये सबसे छोटा टर्म है। क्यों पता है, क्योंकि देखो a और ये है डेल्टा बी, है b और ये डेल्टा है, तो ये डेल्टा a और डेल्टा बी छोटी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने a की जगह पे लिखा कितना, बोलिए 50 लिखा, और प्लस माइनस 2 लिखा, क्या बोलते हो। b की जगह पे मैंने 100 लिखा, प्लस माइनस क्या लिखा 3 लिखा। अरे यार, तो ये कितना लिखा हुआ a डेल्टा बी, a डेल्टा बी का मतलब कितना लिखा हुआ है इस केस में, a डेल्टा, सॉरी a डेल्टा बी कितना होगा। अरे a है 50 और डेल्टा बी है 3, कितना होगा 150, बोलो जल्दी। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है b डेल्टा ए, हाँ तो b डेल्टा ए कितना होगा थोड़ा बताना तो रे बाबू। हाँ तो 200 हो गया। आई का लिखा हुआ है डेल्टा इंटू डेल्टा बी, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी जब तुम करोगे तो 6 आए। अब तुम एक बात बताओ यार, ये 150, ये 200, ये 6 लिखा हुआ है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो द सबसे छोटा टर्म इज दिस टर्म, क्योंकि इसमें 2 छोटी छोटी चीजों को मल्टीप्लाई किया गया। इसमें तो फिर भी एक बड़ा क्वांटिटी है ना, इसमें फिर भी एक बड़ा क्वांटिटी तो है ना, इसीलिए हम इसको
नेगलेक्ट कर देंगे। बोलो जल्दी, क्या बोलते हो? अब डेल्टा एक्स कितना आया रे बच्चों? तो डेल्टा एक्स आया प्लस माइनस ए डेल्टा बी या प्लस माइनस बी डेल्टा बी, बट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, हम इस माइनस साइन को ड्रॉप कर दें और हम सिर्फ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रे बच्चों? ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। और ये मैंने देखिए बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों हम लोग एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। वो एग्जांपल से मैंने समझाया था ना। चलो ठीक है, ये थोड़ा उतना मजेदार रिजल्ट हमको नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 बोलता हूं। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना चाह रहा हूं मैं। अरे कुछ तो बोलो यार। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो इधर है डेल्टा एक्स, इधर क्या है? तो दिस विल बिकम डेल्टा एक्स बाई एक्स। बराबर बराबर। हाँ बताओ, इधर क्या है? ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, और इधर क्या है? ए बी। तो ए बी से डिवाइड होगा ना, इसमें भी और इसमें भी। तो हम ए डेल्टा बी को डिवाइड करेंगे ए बी से, प्लस बी डेल्टा ए को डिवाइड करेंगे। ये तुमको समझ में आ रहा है? इसमें बताओ ए से ए कट गया, इसमें बी से बी कट गया। ये डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। अच्छा है, थोड़ा सीक्वेंस में ढंग से लिखें तो हम ऐसे भी अरे इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये मिल गया आपको। सुनिए एक मिनट, इधर देखिए, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई क्या बी। आप मुझको बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, मतलब जो रिजल्ट है उसका फ्रैक्शनल एरर है। अरे यार, डेल्टा एक्स बाई एक्स फ्रैक्शनल एरर इन एक्स डैश ना है। हाँ ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन क्या? एक्स डैश बराबर ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ए बाई ए क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन x1। तो हम लिखेंगे ये फ्रैक्शनल लिखा हुआ है, ये एरर लिखा हुआ है, सही है। इन क्या? x1 प्लस फ्रैक्शनल एरर इन क्या? x2। यानी जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी ना, सुनिएगा, तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड नहीं करते हैं। जा पिछली बार देखो, पिछली बार देखो, देखो पिछली बार क्या था, देखो देखो इधर देखो, पिछली बार क्या था कि दोनों के क्या? एब्सोल्यूट एरर्स को तुमने ऐड कर दिया था, तो फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर तुमको मिला था। कब? एडिशन में। कब? सब्ट्रैक्शन में। देखो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दिया आपने, बोलिए, तो फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर मिला। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो हम दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड या मल्टीप्लाई ये सब करके एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते। तब हम दोनों के क्या? फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे, तो हमको फाइनल रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। क्यों इतने गंभीर हो तुम लोग? ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड नहीं करने का है। किसको ऐड करना है? फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना है। तो फ्रैक्शनल एरर को ऐड करोगे तो इससे तुमको रिजल्ट का कौन सा एरर मिलेगा? फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, सही है? हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करिए, हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलना रे भाई। तो 100 से मल्टीप्लाई अगर तुम करते हो, सुन लो, दोनों डिवीजन, अच्छा यहाँ डिवीजन है, हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या? 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करना होगा, इसमें भी तो करना होगा। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या? 100। आप बताइए ये क्या है? ये है परसेंटेज एरर इन एक्स डैश बराबर परसेंटेज एरर इन क्या? x1 प्लस
परसेंटेज एरर इन क्या है, समझ में आया क्या है? मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम या तो फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट का परसेंटेज एरर मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। एंड ऑब्वियसली ये तभी आपको बढ़िया से और समझ में आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लेकिन लगे हाथ तो थोड़ा फटाक से हम लोग डिवीजन भी देखेंगे। ये है क्या, क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सा आवाज था? ये कौन सा आवाज है? मैं बोल दीजिए, छोड़ देता हूं इसको। छोड़ दूं? दो रिजल्ट्स हैं, x1 और x2। अब की बार आपको डिवाइड करना है, x1 डिवाइडेड बाई x2। कोई भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलता है बताओ? x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में ही मिलता है। ये क्या है? फाइनल रिजल्ट की ट्रू वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू के लिए हम वही करते हैं जो ये करने को कह रहा है। ये क्या करने को कह रहा है? डिवाइड करने को कह रहा है। तो फाइनल रिजल्ट की ट्रू वैल्यू के लिए हम लोग x1 की ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे x2 की ट्रू वैल्यू से। का मतलब हुआ a बाई b। तुमको समझ में आ रहा है? जब जोड़ने को कह रहा था तो यहाँ a प्लस बी आया था, जब घटाने को कह रहा था a माइनस बी आया था, जब गुना करने को कह रहा था a इंटू बी आया था। आज ये कह रहा है डिवाइड करने को तो a बाई बी आएगा। सारा ताम झाम तो ये निकालने के लिए होता है, तो कोई बात नहीं है। कह रहा है एक्स डैश इज इक्वल टू x1 बाई x2। अरे बोल दो। तो x1 की जगह क्या? a प्लस माइनस डेल्टा a। x2 की जगह क्या? b प्लस माइनस डेल्टा b। बोलना रे भाई जल्दी, ऐसा होगा कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, हम दोनों में से जा रहे हैं a को और b को कॉमन निकालने। ऊपर से a कॉमन निकालेंगे, नीचे से b कॉमन निकालेंगे। तो बताओ, ऊपर से अगर हम a कॉमन निकाल लेंगे तो a बाहर निकल गया, इसमें क्या बचेगा? 1। और फिर प्लस माइनस, इसमें खाली डेल्टा ही ना बचेगा, a तो बाहर निकल गया। आई दादा रे दादा, अब हम मर जाएंगे। ए बाहर निकल गया तो खाली डेल्टा नहीं बचेगा। क्या यस नो बोल रहे हो? कितने लोग यस बोल रहे हैं कि सर खाली डेल्टा बचेगा? डेल्टा बचेगा, कितने लोग कह रहे हैं? डेल्टा नहीं बचेगा? हैं? सुनिए एक मिनट। ए बाहर निकलेगा तो डेल्टा, सॉरी, खाली डेल्टा बचेगा? नहीं होगा ऐसा। तुम क्या ले रहे? डेल्टा इंटू ए लिखा हुआ है। ये तो बस एक साइन है, ये तो चेंज इन ए लिखा हुआ है, तो डिफरेंस इन ए लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़े रे गाधा सब। ऐसा होता तो डेल्टा ए बाई डेल्टा बी कहीं होता, डेल्टा डेल्टा को काट डालते हम लोग, ऐसा थोड़े होता है। तो ये एक ही साथ है, डेल्टा ए पूरा एक साथ है, ये अलग नहीं होगा। तो बताओ, जब हम इसमें से ए निकाल ही नहीं सकते हैं तो क्या ए कॉमन हो सकता है? देखते हैं कितने लोग ये बता पाते हैं। कितने लोग, कोई है इसमें जो हमको ना कह रहा है कि सर आइए और हमको 4 डंडा लगाइए? कोई है जो कह रहा है? इशारों से कह रहा है, इशारों में। तो लग रहा है कि सर तो होशियार आदमी है, इनके लिए तो इशारा ही काफी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां भाग गया? a प्लस बी लिखा हुआ है और मेरा मन है इसमें से a कॉमन निकाल लेने का। मैं कर सकता हूं क्या? क्या मैं a कॉमन निकाल सकता हूं? कितने लोग कह रहे हैं कि सर आप निकाल सकते हैं, जबकि इसमें a है ही नहीं? कितने लोग कह रहे हैं? तुम कह रहे हो हम निकाल सकते हैं कॉमन। और कितना? तुम कह रही है। तुम्हारा नाम दीपक है, तुम्हारा नाम संजना है। अच्छा, और कोई बताओ? तुम भी निकाल सकता है, ए कॉमन निकाल सकता है, तुम भी निकाल सकते हैं ए कॉमन। अच्छा, ये तुम लोग नहीं ना बोल रहे कि सर वो काम करिए, इसको पलट दीजिए और फिर इधर पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा, इधर पलट दीजिएगा तो ये भी ए की तरह दिखेगा, तब आप बाहर निकाल दीजिएगा। ये सब फालतू बात मत करना। अरे इसको पलट देगा तो ये नहीं दिखेगा इस टाइप का,
ऐसा पलटेगा तो इस टाइप का दिखेगा, फिर इसको पलट देगा इधर तो ये इस टाइप का नहीं दिख जाएगा। ऐसा मत कर बोलना। आप बताओ, तुम निकल सकता है ए कॉमन? हाँ, तुम खड़े होकर बताओ कैसे ए कॉमन निकलेगा। बी को ए से डिवाइड कर देंगे, बी बाई ए हो जाएगा। मैं तुम कहना चाह रहे हो कि सर ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बी बाई ए, ऐसा? अरे बैठो बैठो, सुनो एक मिनट इधर। हेलो, देखो ए कॉमन निकालना था, इसमें ए था, इसमें ए नहीं है तो दे दो, लेकिन अगर ऊपर में ये दिया तुमने तो नीचे भी ये देना पड़ेगा। ये तुमको समझ में आया? अरे मिला जुला के ये लिखा अभी भी बी ही है, ये तो कट न जाएगा। अब आप ए को अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो इसमें तो 1 बचेगा, अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा? ऊपर वाला बाहर निकला, नीचे वाला तो बचेगा ना, बी बाई ए। ये तुमको समझ में आया? हाँ, तो अगर कहीं कुछ नहीं भी है तब भी हम वहां से उस चीज को कॉमन निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपने ऊपर से निकाल लिया है तो उस चीज को आपको कहाँ रख देना होगा? नीचे। यानी दिस विल बिकम डेल्टा ए बाई ए। आप समझे ही नहीं, ऐसा लग रहा है। ये क्या बन जाएगा? डेल्टा ए बाई ए बन जाएगा। ए तबे ना ए अंदर जाएगा तो ए इसको क्या बना देगा? ए जब यहाँ जाएगा तो इस ए को काट के डेल्टा ए नहीं बना देगा। ये ए जब अंदर जाएगा तो इसको क्या बना देगा? ए। इसको क्या बना देगा? बी। ये वापस ए प्लस बी हो गया। तो ये आगे भी हम बहुत बार करने वाले हैं। हम कॉमन लेने वाले हैं उस चीज को जो उस टर्म में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब जो थोड़ा एकदम फटाक से बताओ कि इसमें से बी कॉमन निकल गया तो क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई क्या? बी। अच्छा, यहाँ डेल्टा बी। अच्छा, इस चीज का पावर कितना है कोई बताएगा? मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको नीचे से कहाँ लेके जाऊं? ऊपर लेके जाऊं। तो बताओ बच्चों, एक्स डैश इज इक्वल टू कितना होगा? ए बाई बी तो रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए तो रहेगा, लेकिन ये चीज जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नहीं बोल रहे हो? देखो, अब देखो, एक बाइनोमियल थ्योरम नाम का चीज होता है। बाइनोमियल थ्योरम, पता नहीं, मैं सुन रहा था कि इस साल सिलेबस से हटा दिया है उसको, लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक था वो। उसमें एक चीज पढ़ना है आपको, मैथ्स की चीज है लेकिन फिजिक्स में खूब यूज होता है। तो वो मैं अभी लिखूंगा, हालांकि आपकी किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसको आप जिंदगी नहीं, कम से कम 2 साल तक याद रखिएगा। कहीं लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर क्या रे बच्चों? एन। देख लो, ध्यान ही नहीं दे रहा है सब। 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन लिखा हुआ है समय को में। हाँ, तो हम ना इस पावर को ले जाके इस एक्स के बगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पता है कब? अगर एक्स बहुत बहुत छोटा हो 1 से। अगर ये x बहुत बहुत छोटा हो जाए 1 से ना, तो हम इस पावर को ले आके x के बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दिस विल बिकम 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, ये प्लस माइनस समझ में आ रहा है क्या है? मैंने यहाँ 2 चीजें एक साथ लिख दी है। अगर 1 प्लस एक्स का पावर n रहेगा ना, बोलिए ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। अच्छा है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n रहेगा ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन। यहाँ थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये जो डेल्टा बी होता है, एरर जो होता है, वो एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत बहुत छोटा होता है। अब 50 प्लस माइनस 2, अरे ऐसा ही ना होता है? 100 प्लस माइनस 5 ऐसा करके होता है। ठीक है, अब 50 किलो का चीज आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें 25 किलो का एरर नहीं ना आएगा कि भाई हम मेजर करके तुमको 50 केजी दे रहे हैं, लेकिन ये 2500 केजी का हो सकता है। सामने वाला माफ करेगा नहीं, लेकिन आप इतना बोले कि देखो हम 50 केजी तुमको दे रहे हैं, कहीं ये 49 केजी या चाहे 51 केजी भी हो सकता है, तो वो माफ कर देगा कि चलो ठीक है 50 किलो में 1 किलो इधर उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत। तो एरर बहुत छोटा होता है। अगर एरर बहुत छोटा नहीं हुआ तो फिर ये बिना मतलब का मेजरमेंट हो गया, बोलो ना। तो इस चीज को नीचे लेके आए तो डेल्टा बी बाई बी बहुत बहुत छोटा हो गया, किससे? 1 से। ये वाली चीज 1 से बहुत छोटी हो जाए
तो इस पावर को बुला के ले आके यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको नहीं समझ में आया? अगर x 1 से बहुत छोटा हो जाए तो पावर को बुला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बोलते हो? हाँ ठीक है। तो पावर कितना है? -1 है। -1 को बुला के लाओ, मल्टीप्लाई करो इधर। हाँ तो बताओ तो कितना बनेगा ये? x डैश इज इक्वल टू a बाई बी 1 प्लस डेल्टा a बाई डेल्टा a आइए 1। अच्छा -1 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 के मल्टीप्लीकेशन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन इस प्लस को बना देगा, माइनस इसको बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई क्या? बी। अब एकदम फटाक से थोड़ा ब्रैकेट को हाँ मैंने क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, a बाई बी रहने दीजिए, 1 1 1 आई प्लस माइनस प्लस 1 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी नहीं बोलोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कुछ वैसा ही। यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी में आंसर प्लस में आएगा, 2 पॉसिबिलिटी में आंसर माइनस में। तो यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई क्या बताइए? ऐसा ए और बी। अब इसमें भी ध्यान से देखा जाए बच्चों तो मतलब 4 टर्म आ गए, 1 2 3 और ये क्या 4। सबसे छोटा टर्म कौन है? चलिए पहले मैं एक चीज तो आपको बता दूं कि भूल के भी 1 को सबसे छोटा मत बोलिए। 1 यहां सबसे बड़ा टर्म है। कैसे? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा कि y1 इज द सबसे बड़ा टर्म? शुभदीप समझाएगा। माने ये छोटा चीज है, ये कहना चाह रहे हैं, और ये बड़ा चीज। बैठो सुनो 1 मिनट। किसी भी फ्रैक्शन में a बाई बी लिखा हुआ है, अगर ऊपर वाला चीज छोटा है और नीचे वाला चीज बड़ा है, अब बोलना रे भाई, आंसर 1 से छोटा आता है ना लो। लेकिन ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो आंसर 1 से। इस सारे टर्म्स को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला छोटा है वाला ये भी 1 से छोटा होगा, नहीं बोल रहे हो? ये भी 1 से, और इसमें भी देखो ना, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा टर्म ना है, तो ये भी 1 से छोटा होता है। ये मत बोलना कि सर 1 सबसे छोटा है, 1 यहाँ सबसे बड़ा है, तो विच 1 इज द सबसे छोटा है? दिस 1 इज द सबसे। काहे कि इसमें छोटे छोटे 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके खूब बड़ा चीज से डिवाइड कर दिया गया है। तो एक होता है औकात में छोटा था, ऊपर से डिवीजन कर दिए बड़े चीज से, तो और छोटा हो जाएगा बेचारा। तो इसको आप नेगलेक्ट मारिए, खताइए इसको, आप बोलिए जल्दी, और a बाई बी को अंदर भेजिए। तो बताइए जल्दी से x डैश कितना होगा? तो a बाई बी अंदर गया तो a बाई बी, चलिए हई क्या हो जाएगा? a डेल्टा b बाई बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस a डेल्टा b बाई छोड़ना है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस बतवा वही ना पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? कहना बस इतना चाह रहा है कि एक बार आपको इसको प्लस साइन के साथ लेना है, एक बार आपको इसको, तो किसी को आप पहले बाद में ले सकते हैं। ठीक है चलिए जल्दी बताइए आगे क्या है? ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a डेल्टा a बाई ए बी, तो प्लस माइनस a डेल्टा a बाई क्या, ऐसा a भी आ गया? अरे ऐसा ही ना आया? अच्छा कहना चाह रहे हो कि ये से कट जाएगा, काट दो, अगर कहना चाह रहे हो तो काट दो। अब a बाई बी क्या है? x है, तो इस x को इधर लेके जाओगे तो x डैश माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ कहाँ गए हम लोग? हाँ सॉरी, सुनिएगा 1 मिनट, इधर देखिए। a डेल्टा b डिवाइडेड बाई क्या है? b स्क्वायर है, अब प्लस माइनस डेल्टा a बाई क्या है? b है। मैंने क्या कहा? ये तो एरर मिला हमको, लेकिन एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो इन माइनस साइंस को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर मारेंगे, और मिला जुला के हो जाएगा ये a डेल्टा b बाई b स्क्वायर, अब प्लस और डेल्टा a बाई कितना? b। अरे कुछ तो बोलो यार। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर तुम बोल दो 2, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो 1, और डिवाइड करो तुम फिर से, तो इधर में डेल्टा x बाई क्या?
x होगा, और ये डेल्टा, हाँ a डेल्टा b बाई बी स्क्वायर को डिवाइड किससे करना है, a बाई बी से ना, तो यहाँ a बाई बी से डिवाइड करिए। हाई देखिएगा थोड़ा b से b कट गया, a से a कट गया, चलिए क्या बात है, प्लस ये डेल्टा a बाई बी को भी डिवाइड करना है किससे, a बाई बी से, तो यह a बाई बी से कट गया। आप मुझको बताइए क्या रिजल्ट आया, डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा ए। अरे यार ये तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया जो अभी हम लोगों ने कहा देखा था, मल्टीप्लिकेशन में देखा था। भले इसमें ताम झाम थोड़ा 1.5 बीघा का था, उधर दूर में हो गया था, ये थोड़ा ज्यादा में हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही ना आया। तो इससे हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड नहीं करते हैं हम, ऐड किनको करते हैं, दोनों के रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर मिलेगा। वो रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिलेटिव एरर परसेंटेज भी हो सकता है। इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, और क्या, तो क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्स डैश बराबर होगा परसेंटेज एरर इन क्या x1 प्लस परसेंटेज एरर इन क्या x2 हो जाएगी। ये समझ में आया, कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग, समय तो हो गया है, एग्जाम्पल तो घर से लेकिन करके आएंगे ना आप लोग, ठीक है। कल मैं इनसे रिलेटेड जो है आपको डीपीएस दे दूंगा। अच्छा एक मिनट रुकना, तो